Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing great. मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है? मुझे एक बार कंफर्मेशन दीजिएगा। अगर मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो मुझे एक बार चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दीजिएगा। ओके। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। सो ठीक है, तो हम सेशन स्टार्ट करें। सभी को आज के टॉपिक का तो पता होगा। ठीक है, सो कौन कौन एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए? ओके। सो ओके, ठीक है, तो मुझे टॉपिक बता सकते हो आज का? आज का टॉपिक क्या है हमारा? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम जो ऑब्जेक्शंस पे बात करेंगे वो ऑब्जेक्शंस जस्ट 2cc से पहले वाले हैं। ठीक है, सिर्फ 2cc से पहले हमें जो जो ऑब्जेक्शन फेस करने को मिलता है सिंपली हम उन्हीं पे बात करेंगे। ठीक है, और मे बी सब ऑब्जेक्शंस नहीं कवर अप कर पाएंगे, बट जितने होंगे कोशिश करेंगे उतने कवर अप करें। और जो रह जाएंगे वो इंशाल्लाह मैं आपको क्राइटेरिया समझा दूंगा कि किस तरह से आप खुद उनको हैंडल कर सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज को समझ लो कि ऑब्जेक्शंस में और एक्सक्यूजेज में यहाँ फर्क होता है। ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्शंस की बात करो, हम ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन एक्सक्यूजेज देना या फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। सो अगर हम ऑब्जेक्शंस की बात करें ड्यूरिंग प्रोस्पेक्टिंग, हमें जो मेन ऑब्जेक्शन फेस करने को मिलता है, ठीक है, वो है क्या ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है? ऐसा ही है, सभी को ये फेस करने को मिलता है। क्या ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है? ठीक हो गया। सो अगर सब पर्सन्स को ये ऑब्जेक्शन फेस करने को मिलता है तो इसका बिल्कुल सिंपल आंसर जो होगा वो यही होगा कि अगर आप उस पर्सन के क्वेश्चन को अगेन क्वेश्चन कर दो। ठीक है, अगर पर्सन ने कोई क्वेश्चन किया है उसको आगे से अगेन क्वेश्चन करो ताकि आपको क्लियरेंस मिले। ठीक है, लेट सपोज पर्सन ने बोला इज दिस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। आप पूछो आपका कोई एक्सपीरियंस रह चुका है फॉरएवर लिविंग के साथ? अगर पर्सन बोलता है हाँ मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है, ठीक है, तो आप उसे पूछो क्या एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, पहले पर्सन का मोटिव जान लो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ नाम सुना होता है। ठीक है, और कुछ लोग होते हैं जिन्होंने ट्रेनिंग भी अटेंड की होती है। ठीक है, अब लेट सपोज पर्सन ने यही बोला कि सिर्फ मैंने नाम सुना था। ठीक है, आज से पहले मैंने मतलब देखा कि पर्सन सिर्फ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो लेट सपोज अगर पर्सन बोलता है कि मैंने सिर्फ सुना है इसके बारे में, तो ओके है। ठीक है, लेकिन अगर बोलता है कि मैंने ट्रेनिंग अटेंड की थी और मुझे इतने पैसों का बोला उन्होंने कि इतने की इन्वेस्टमेंट करो, दिस एंड है। ठीक है, तो इस चीज को आप सिंपली टैकल कर सकते हो कि आप मुझे बताओ कि आपको कितना टाइम हो गया है सारे सेशंस वॉच किए, ट्रेनिंग अटेंड किए। ठीक है, अगर पर्सन बोलता है कि मुझे काफी टाइम हो गया, ठीक है, 1 साल 2 साल,
तो आप उसे बोलो कि मुझे बताओ क्या डिफरेंस है, ठीक है, आज के लाइफ में और 1 साल पहले की लाइफ में कुछ चेंजिंग आया? पर्सन बोलेगा नहीं आया। ठीक है, तो उन्हें बोलो जब चेंजिंग ही नहीं आया तो आपको लगता है कि अगर लेट्स सपोज सारी अपॉर्चुनिटीज को आप इस तरह से छोड़ते जाओगे तो आपके लाइफ में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, चेंज कब आएगा? जब आप कुछ करोगे। ठीक है, तो अगर बार बार फॉरएवर आ रहा है तो इसका क्या रीजन है? इसका सिंपली रीजन ये है कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। ठीक है, क्योंकि 1 साल पहले जिस कंपनी के बारे में आपने सुना वो आज भी वही आ रही है आपके सामने, तो इसका मतलब क्या है कि वो कंपनी भागी नहीं है अभी तक। ठीक है, वो ऑथेंटिक है, दैट्स वाई वो इतना लंबा चल रही है, 1 साल हो गया, वरना कई कंपनी 2-2 3-3 महीने नहीं चल पाती। ओके, तो 1 साल पहले की लाइफ में और आज की लाइफ में क्या डिफरेंस है? कुछ भी नहीं। तो मुझे बताओ आने वाले फ्यूचर में 1 साल बाद अगर आज भी फॉरएवर नहीं करते, 1 साल बाद आपको लगता है कि आपकी लाइफ में चेंज आएगा? पर्सन बोलेगा नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर उसे बताओ कि एक्चुअली मैं भी फॉरएवर लिविंग से ही हूं। ठीक है, और आई डोंट नो आपको पहले किसने और क्या गाइड किया है, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो, इफ यू आर इंटरेस्टेड, देन मैं आपको प्रॉपर्ली सिखा सकता हूं या सिखा सकती हूँ। ठीक है, अगर आप नहीं सीखना चाहते तब भी कोई मसला नहीं है। अगर पर्सन बोलता है कि हाँ मैंने सब कुछ सीख लिया है, मुझे पता है, ठीक है, सिर्फ अमाउंट इशू है। ठीक है, अगर आप एएस हो, आप न्यू हो, तो आप उसे इस तरह से टैकल करो कि ठीक है, मेरे सीनियर्स हैं, ठीक है, उनकी टीम में भी एक ऐसा पर्सन था जिसको मतलब यही प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, देन उन्होंने उसको सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए और आज वो हमारी टीम का पार्ट है। ठीक है, तो आपको भी वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, तो मुझे बताओ आप रेडी उनसे बात करने के लिए? ठीक है, अगर मैं आपकी बात करवाऊं और वो आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें तो आप डिस्कस कर लोगे? ठीक है, अगर पर्सन बोलता है हाँ मैं कर लूंगा, ठीक है, तो देन आप अपने अपलाइन या सीनियर अपलाइन से उनका कोऑर्डिनेशन करवा सकते हो। ठीक है, अगर पर्सन बोलता है कि नहीं मुझे करना ही नहीं, ठीक है, देखो तब तक पर्सन के ऑब्जेक्शन को हैंडल करने की कोशिश करो जब तक वो क्लियर वर्ड्स में नो नहीं बोल देता। ठीक है, अगर पर्सन क्लियर वर्ड्स में नो बोल रहा है ना कि यार मुझे करना ही नहीं है, फिर भी आप उसको अगर समझाओगे बार बार तो वो आ जाएगा, पहली चीज वो आ जाएगा कन्विंसिंग में। तो पर्सन यही सोचेगा कि आज ये मुझे जैसे कन्विंस कर रहा है वैसे मुझे भी लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज तो माइंड में क्लिक होगी होगी। उसके अलावा आप खुद की भी डिसरिस्पेक्ट करवाओगे। ठीक है, पर्सन आपको लेट सपोज अगर कुछ बुरा बोल देगा, ठीक है, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, तो जब तक पर्सन क्लियर वर्ड्स में नो नहीं बोल दे तब तक हमारे पास चांस है। ठीक है, अगर उसने नो बोल दिया और आपको लगता है कि ये पर्सन अभी भी मतलब तहजीब नहीं भूला, तो आप उसे समझा सकते हो। ठीक है, अगर वो कुछ लोगों का था ना अल्लाह हाफिज, अगर वो वैसा है तो छोड़ दो फिर। ओके, तो इसके अलावा प्रोस्पेक्टिव में होप सो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं मिलता, राइट? मेन ऑब्जेक्शन यही होता है कि इज दिस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ऐसा ही है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है या चार्जेस। ठीक हो गया, तो अब जब पर्सन बोल रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है किसी की किस्म की, तो मुझे पहले ही बता दो, अगर किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट है तो मुझे पहले ही बता दो। आप उसे सिंपली बोलो कि देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। ठीक है, सिंपली बोल दो कि इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहाँ पे आप दो ऑप्शन है आपके पास, आप उसे सिंपली बोल दो इन्वेस्टमेंट नहीं है और देन आप उसे फर्दर ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दो। ठीक है, सेकंड ऑप्शन ये है कि आप उसे बोल दो इन्वेस्टमेंट नहीं है बट हमारे पास यहाँ पे दो मोड्स हैं। एज यू नो कोई भी काम फ्री का तो नहीं होता। ठीक है, हमारे पास दो मोड्स हैं, परचेजेबल और नॉन परचेजेबल। इट्स अप टू यू, आप कौन सा चूज करते हो। ठीक है, और ये कब मिलेगा? जब आप ट्रेनिंग सेशंस कंप्लीट कर लोगे देन आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, परचेजेबल और नॉन परचेजेबल आप पे डिपेंड करता है, आप जोन सा भी चूज करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, तो आपके फॉलोअप्स में इतना पावर होना चाहिए कि अगर वो नॉन परचेजेबल भी मोड चूज कर रहा है तो वो अप्रोच तक जाते जाते परचेजेबल पे आ जाए।
ठीक है, सिंपली आंसर। हम्म। ओके, अभी ये जो क्वेश्चन हैं ये सारे 2cc के बाद वाले हैं, बट हम 2cc से पहले वाले की बात कर रहे हैं। ओके, अब चलते हैं ड्यूरिंग फॉलोअप्स। ठीक है, ड्यूरिंग फॉलोअप्स कोई बता सकते हो क्या मेन ऑब्जेक्शन क्या आता है आप लोगों को? मेन ऑब्जेक्शन क्या फेस करना पड़ेगा? स्कैम। ठीक हो गया। ओके, सो यहाँ पे थोड़े बहुत ऑब्जेक्शंस हैं। ओके, इनरोलमेंट। देखो, इनरोलमेंट निकलवाना ना, अभी राइट नाउ जो सिस्टम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग इनरोलमेंट निकलवाना बहुत आसान हो गया है। ठीक है, अगर सिर्फ इनरोलमेंट की बात करें तो इनरोलमेंट निकलवाना बहुत आसान हो गया है। ठीक है, अगर लेट सपोज पर्सन बोलता है कि अभी तो पे कर देता है 500, क्या हमें इसके अलावा भी पे करना है? ठीक है, इसके अलावा भी हमें करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो उसको सिंपली वही आंसर करना है जो मैंने अभी बताया। ये दो मोड्स हैं, परचेजेबल और नॉन परचेजेबल। ठीक है, अगर वो इन्वेस्टमेंट बोल रहा है तो बोलो इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर वो ज्यादा कह रहा है कि अगर कुछ है पैसा पूसा लगाना है तो बता दो, तो आप उसे सिंपली बोल दो दो मोड्स हैं, परचेजेबल और नॉन परचेजेबल। इट्स अप टू यू, आप कौन सा चूज करते हो। ठीक है, और इसके अलावा अभी जो क्वेश्चन फेस करने को मोस्टली मिल जाता है, ठीक है, कि सेशंस बहुत लेंथी हैं। ठीक है, अगर अभी जो मेन मिलने को मिल जाता है कि सेशंस बहुत ज्यादा लेंथी हैं। ठीक है, ये देखो पहले चीज जो ऑब्जेक्शन नहीं है ये एक्सक्यूज है। ठीक है, ये ऑब्जेक्शन नहीं है, इसको एक्सक्यूज बोलते हैं। तो इसको सिंपली हैंडल कर सकते हो कि देखो, कोई भी चीज आपको फ्री में तो नहीं मिलने वाली। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि अब आपने कुछ सीखा नहीं है और आप घर बैठो और आपको आगे सिखा दें। एक हमें एग्जाम देने के लिए जाना, जब जाते हैं, ठीक है, एग्जाम देने से पहले हम पूरा साल उसकी प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, पूरा साल पढ़ना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि 12 12 14 14 घंटे पढ़ो फिर जाके हम एग्जाम के लिए रेडी होते हैं। ठीक है, तो उसे बोलो यहाँ पे जो आप कर रहे हो फाइनल टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जो फाइनल टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो वो तो सिर्फ 2 घंटे की है। ठीक है, सो 2 घंटे में आप अगर अपनी लाइफ में 2 घंटे नहीं निकाल के अपनी स्किल्स पे इन्वेस्ट कर सकते, तो मुझे नहीं लगता कि आप आगे काम कर सकते हो। ठीक है, आप खुद के लिए नहीं निकाल सकते तो आप आगे कैसे काम कर सकते हो? ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा, इसके अलावा क्या ऑब्जेक्शन है कोई माइंड में? है कोई माइंड में ऑब्जेक्शन? ओके, चलो ठीक है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्शंस की तरफ। होप सो आप लोगों को इसके अलावा कोई नहीं मिलता, बट जो मेन मेन ऑब्जेक्शन है सिंपली हम उन पे बात कर लेते हैं। ठीक है, पहला, एफएलपी तो नहीं है, तो क्लियर हो गया। सेकंड, क्या ये फॉरएवर है? ओ सॉरी, सेकंड ऑब्जेक्शन, इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना। ठीक है, थर्ड ऑब्जेक्शन आ जाता है, हाँ ये भी अच्छा है, आपको कितना टाइम हो गया है और कितना अर्न कर चुके हैं। ठीक है, इसका अभी बहुत सिंपल आंसर है कि अगर पर्सन बोलता है आपको कितना टाइम हो गया है और आप कितना अर्न कर चुके हैं, पहला आंसर जो आप उन्हें कर सकते हो, ठीक है, वो ये है कि आपको अगर मेरे बारे में जानना है कि कितना अर्न कर चुके हो या मुझे कितना टाइम हो गया है, ठीक है, तो आपको पहले अपना फाइनल टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि कंपनी अलाउ नहीं करती कि हम
एक नोवेस्ट कस्टमर को जो बिल्कुल न्यू है उसे पर्सनल इंफॉर्मेशन दे। ठीक है, तो आप जैसे फाइनल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो देन आपको शेयर कर दिया जाएगा। सेकंड आंसर आप कर सकते हो कि लेट सपोज पर्सन ने सिंपल क्वेश्चन किया, आपको कितना टाइम हो गया है और आपने कितना अर्न किया है, तो आप उसे बोलो कि मुझे राइट नाउ यहाँ पे जितना भी टाइम हो गया है, आप 1 महीना 2 महीने जितना भी हो गया क्लियरली बोलो। ठीक है, कि मुझे इतना टाइम हो गया। इसके अलावा आप उसे बोल दो कि मेरा नेक्स्ट मंथ 34,000 35,000 का पे आउट बन जाएगा। ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो खुद पे, आपको पता है कि मैं इस मंथ मेहनत करके 2 सीसी का बिजनेस तो निकाल ही लूंगा या निकाल लूंगी, तो आप बोल सकते हो। ठीक है, कि मेरा ऑलमोस्ट बिजनेस रेडी है। ठीक है, एंड देन मैं नेक्स्ट मंथ मेरा इतने पैसों का पे आउट बन जाएगा। ठीक है, दोनों में से जो भी इजी हो आप उसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हमें एक और ऑब्जेक्शन फेस करने को मिलता है कि आप मुझे बताएं यहाँ पे हमें काम क्या करना है। ठीक है, कि हम सेशंस नहीं अटेंड कर सकते, हमें काम बता दें। ठीक है, तो इस तरह के पर्सन को आप क्लियरली बोल सकते हो कि आपको यहाँ पे काम तभी बताया जाएगा जब आप ट्रेनिंग का पार्ट बनते हो। ठीक है, क्योंकि सिर्फ आप नहीं हो, मेरे साथ राइट नाउ यहाँ पे बहुत सारे पर्सन वर्क कर रहे हैं। ठीक है, राइट नाउ मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारे पर्सन वर्क कर रहे हैं और मुझे उन सब पर्सन में से सिर्फ चंद एक्टिव माइंडसेट के पर्सन को फिल्टर आउट करना है। ठीक है, तो अगर मुझे आप नहीं कर सकते तो मुझे अभी क्लियर कर दो। ठीक है, क्योंकि मेरे पास काफी ज्यादा पर्सन है। ठीक है, और मैं आपको क्लियरली एक ही कॉल पे कुछ नहीं समझा सकती, इसी वजह से ट्रेनिंग सेशंस अरेंज किए गए हैं ताकि आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप नॉलेज मिल सके। ठीक है, ये वर्ड लाजमी बोलेगा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि पर्सन एक सेशन लेने के बाद अगेन बोर हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा बंदे जोड़ने वाला काम है, या तो नेटवर्क मार्केटिंग है, बंदे जोड़ने वाला काम है, या बंदे फंसाने वाला काम है। ठीक है, तो आप उन्हें सिंपली ये बोल सकते हो कि यार देखो, जोड़ बंदे किस जगह पे नहीं जुड़ते, किस जगह पे बंदे नहीं जुड़ते। बंदे हर जगह पे जुड़ते हैं। ठीक है, आप स्कूल्स में देख लो, बंदे जुड़ते हैं। ठीक है, स्कूल कॉलेजेस कॉर्पोरेट ऑफिसेस, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी है सब में बंदे जुड़ते हैं। ठीक है, और जहां तक बात है बंदे फंसाने वाला काम, तो आज के टाइम पे एजुकेशन सिस्टम से बड़ा स्कैम क्या है। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम से बड़ा स्कैम क्या है, मतलब बाप की प्रॉपर्टी से लेके माँ के गहने सब बिक जाते हैं एक बेटे को पढ़ाने के लिए। ठीक है, उसके बाद उसे 25,000 की नौकरी नहीं मिलती। ठीक है, इससे बड़ा कोई स्कैम है? इससे बड़ा स्कैम क्या है? कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन लोग फिर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए, एजुकेशन लेना इंपॉर्टेंट है, लेकिन एजुकेशन को करियर बनाना गलत है आज के टाइम पे। ठीक है, आज के टाइम पे एजुकेशन को करियर बनाना बहुत गलत है। ठीक है, तो सिंपली उसे बोलो कि बंदे फंसा फंसते तब हैं जब उनके साथ गलत किया जाए। ठीक है, तो हम लोग गलत कर रहे हैं क्या? अगर हम लोग गलत कर रहे हैं तो फिर ये कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज वाले क्या कर रहे हैं? वो भी तो गलत ही कर रहे हैं। ठीक है, हम तो फिर भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जहां तक रहा कि बंदे जोड़ने वाली बात, बंदे हर जगह पे जुड़ते हैं। ठीक है, अगर आप पैरामिड स्कीम की बात करते हो, पैरामिड स्कीम लाइक एक ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल में भी दो ऑप्शन होते हैं, लीगल ट्रायंगल और इलीगल ट्रायंगल। ठीक है, इलीगल ट्रायंगल में लेट सपोज ऑनलाइन वर्किंग में इलीगल ट्रायंगल में आ जाता है बाइनरी वर्क। ठीक है, कि आपने दो लोगों को ज्वाइन करवाया। ठीक है, वो दो लोग जब तक आगे से 4 लोगों को ज्वाइन नहीं करवाएंगे आपका पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं बाइनरी वर्क। ठीक है, और ये इलीगल बोला जाता है। ठीक है, हम लोग कोई भी इलीगल काम नहीं कर रहे, हम लोग प्लान शेयर करते हैं। ठीक है, वो पर्सन अगर ज्वाइन करता है तो हम उसका प्रॉफिट रखते हैं। ओके, और जहां तक बात है चेन वर्क की, चेन हर जगह पे चलती है, स्कूल में प्रिंसिपल की चेन,
प्रिंसिपल के बाद कौन आता है? रिसेप्शनिस्ट। उसके बाद सीनियर टीचर्स एंड देन उसके बाद आता है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स जो पैसा देते हैं वो किसके पास जाता है? प्रिंसिपल के पास। उसके बाद प्रिंसिपल सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, प्रिंसिपल बिजनेस कर रहा है और टीचर्स जॉब कर रहे हैं, सिंपल। ओके। और एक और ऑब्जेक्शन होता है, क्या ये इनकम हलाल है या हराम है? ठीक है, ये मुझे बहुत सुनने को मिला है। जब तक पर्सन ट्रेनिंग अटेंड कर रहा होता है ना, तब तक पर्सन ठीक चलता है। ठीक है, पर्सन से मतलब मेरे साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सन जब तक ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है ना, तब तक पर्सन बिल्कुल ठीक रहता है। जब पर्सन को 2cc प्लान मिल जाता है, उसके बाद पर्सन के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, पर्सन के अंदर का मुफ्ती जागता है कि यहाँ पे तो इनकम हराम है। ठीक है, तो अगर सिंपली बात करें तो वो एक्टिव इनकम को हराम नहीं बोलते। ठीक है, अगर पूछा जाए ना, तो वो एक्टिव इनकम को हराम नहीं बोलते, वो बोलते हैं पैसिव इनकम इनकम को हराम। ठीक है, तो वो बोलते हैं पैसिव इनकम को हराम। ठीक है, अब अगर बात करें दोनों चीजों की, ठीक है, कि नेटवर्क मार्केटिंग हराम है या पैसिव इनकम हराम है, इन दोनों केस का सिंपल एक ही आंसर है कि देखो, इस्लाम में हमें बिजनेस हलाल बोला गया। ओके, ये नहीं बोला गया कि नेटवर्क मार्केटिंग वाला बिजनेस हलाल है या हराम है, दुकान खोलोगे हलाल है या हराम है, या फिर आप कोई और काम करो वो हलाल है या हराम है। ठीक है, ये कहीं पे मेंशन नहीं है। ठीक है, हलाल हराम का कॉन्सेप्ट तब बनता है जब आप लेट सपोज आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप सूद के पैसों से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, हराम के पैसों से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, देन हम सोच सकते हैं कि हलाल हलाल है या हराम है। या फिर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो। ठीक है, आप उसे दिखाते हो कि भाई आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, आप उसे प्रोडक्ट्स नहीं भिजवाते। ठीक है, आप उसे दिखाते हो कि भाई हम यहाँ पे मतलब 2 दिन में आपके घर के बाहर मर्सिडीज खड़ी हो जाएगी, नहीं आती। ठीक है, ये सब चीजें हराम आ जाती हैं। लेकिन अगर बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, तो कहीं पे मेंशन नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग वाला बिजनेस सिर्फ हलाल है या हराम है। ओके, तो सिंपल बोला जाता है कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो वो हलाल है। ठीक है, अनटिल आपने कोई हराम का टच नहीं दिया उसे। ठीक है, लाइक कहीं पे हराम का पैसा नहीं है। उसके अलावा पैसिव इनकम की अगर बात करें, पैसिव इनकम अगर हराम होती तो जो लोग अपने घर को रेंट पे देते हैं, ठीक है, क्या वो भी हराम है फिर? क्योंकि उनकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट शामिल नहीं है बीच में। ठीक है, वो खुद तो काम नहीं कर रहे, उन्होंने तो घर बना दिया, वो रेंट पे दे रहे हैं, तो क्या वो भी हराम है? नहीं, वो हलाल होती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की पैसिव इनकम हराम बोली जाती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, पैसिव इनकम हलाल है। ठीक है, आप उन्हें सिंपली एक वीडियो शेयर कर सकते हो, जो कि सर डॉक्टर जाकिर नाइक की है। ठीक है, आप उन्हें वो शेयर कर सकते हो, आपको इजीली उस पर मिल जाएगी यूट्यूब पे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। हम्म। ओके, सो मुझे बताएं, इसके अलावा किसी का भी कोई क्वेश्चन हो? कोई क्वेश्चन हो किसी का, या किसी को कोई ऐसा ऑब्जेक्शन फेस करने को मिलता हो जो आंसर नहीं किया जा सकता, वो मुझे बता सकते हो। जी जी मैम, 2 क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, देन हम मीटिंग को एंड करते हैं। होप सो ड्यूरिंग ट्रेनिंग सारे ऑब्जेक्शंस क्लियर है, ऑलमोस्ट। ठीक है, कॉल पे नहीं आते। अब लेट सपोज अगर कोई पर्सन कॉल पे नहीं आता, इसकी 2 रीजन है। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हो चुका है कि अगर कुछ कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जो बोलती हैं कि आपके साथ कॉल पे नहीं आ सकती, मुझे अलाउ नहीं है। ठीक है, तो मैं उनकी अपनी टीम में किसी फीमेल को उनका नंबर दे देते हैं। ठीक है, अगर मेल पर्सन है आपके साथ और वो कॉल पे नहीं आना चाहते, तो आप किसी मेल पर्सन को उसका नंबर कन्वर्ट कर सकते हो। सेकंड थिंग,
अगर पर्सन फीमेल है, फीमेल के साथ कॉल पे नहीं आना चाह रही, देन आप उसे बोल सकते हो, वो बोलते हैं कि मुझे वॉइस नोट पे गाइड कर दो या मुझे कॉल पे गाइड कर दो, ओ सॉरी टेक्स्ट पे गाइड कर दो। तो आप उसे सिंपली बोल सकते हो कि हमारा यहाँ पे काम ऑनलाइन है, ठीक है, तो ऑनलाइन में आप कॉल पे नहीं आ सकती, तो फिर तो फायदा नहीं है। ठीक है, तो मुझे अगर ड्यूरिंग प्रोस्पेक्टिंग है तो आप उसे बोल सकते हो मुझे सिर्फ आपके 5 मिनट चाहिए, अगर आप 5 मिनट कॉल पे आ जाते हो देन मैं आपको बिजनेस की डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी या कर दूंगा। ठीक है, अगर वो पर्सन बोलते हैं तब भी नहीं, तो आप प्रोस्पेक्टिंग वॉइस नोट पे कर सकते हो। ठीक है, अगर ड्यूरिंग फॉलोअप्स, फॉलोअप्स वॉइस नोट पे नहीं होते। ठीक है, आप उसे बोलो कि अगर आपको सीखना है, काम करना है, अब तो डे 1 के बाद इनरोलमेंट वो हो रहा है, तो आप डे 1 के बाद इनरोलमेंट ले लो। ठीक है, उसके बाद पर्सन ऑटोमेटिकली कॉल पे आएगा, पैसा लगाया उसने। मैंने बोला वॉइस नोट आप कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा नहीं कर सकते। अ, ठीक है, पैसे आप लगा दो, मैं इनकम से दे दूंगा। ठीक है, इसका भी सिंपल ही है। आप इसको दो तरह से हैंडल कर सकते हो। पहला ऑब्जेक्शन आप इस तरह से हैंडल कर सकते हो, अगर पर्सन बोल रहा है कि मेरे पैसे आप दे दो, ठीक है, तो मैं इनकम से आपको रिटर्न कर दूंगा। यहाँ पे आप सारे का सारा मलबा उसी पे डाल दो। ठीक है, यही क्वेश्चन उस पे शिफ्ट कर दो, उसे बोलो कि अभी आपको राइट नाउ 2cc करते टाइम कितनी मुश्किल होती है, आप मुझे बताओ। बोलो बहुत मुश्किल हो रही है, कोई रेडी नहीं है करने, करके देने को। ठीक है, तो मुझे बताओ कि जैसे तैसे करके आप 2cc की अमाउंट अरेंज कर लेते हो और आप अपना 2cc कर लेते हो। ठीक है, और आपको पता है कि आपने कितनी मेहनत से किया और आप कितनी मेहनत से पैसा कमा रहे हो। ठीक है, लेट सपोज अगर कोई पर्सन आगे बोल देता है कि आप मेरी जगह पैसे दे दो, तो आप दोगे? पर्सन बोलेगा नहीं। मेरे साथ अब तक ये हुआ, किसी पर्सन ने नहीं बोला कि हाँ मैं दे दूंगा, वो बोलते हैं नहीं, हम नहीं देंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे हम कैसे दे सकते हैं, फिर हमने भी तो उतनी मेहनत की है। ठीक है, दूसरी तरह आप इसे हैंडल कर सकते हो कि लेट सपोज, चलो आपके सीनियर्स पैसे दे दें या मैं पैसे दे दूं। ठीक है, आपके पेरेंट्स ट्रस्ट नहीं कर रहे आप पे, ठीक है, हम दे देते हैं लेट सपोज, और आईडी फिर हमारे नाम पे होगी। ठीक है, अगर कल को हम अपनी आईडी वापस लें, मैं पर्सन को इस तरह से हैंडल करता हूँ कि देखो आपको 2cc चलो मैं करवा देता हूँ, ठीक है, तो फिर आईडी तो हमारे नाम पे होगी, आप मेहनत करो। कल को आप मैनेजर बनते हो और मैं बोलता हूँ कि यार आपको तो 2cc मैंने करवाया था, ठीक है, आप मुझे मेरी आईडी वापस कर दो, तो आपका कोई फायदा हुआ इसमें? बोलेगा नहीं। मैंने बोला इसी तरह होता है। ठीक है, तो आपको खुद करना पड़ेगा ये सब। ओके, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? नथिंग, ऑल क्लियर। ड्यूरिंग ट्रेनिंग पर्सन पूछता है कि परचेजिंग कितने की करनी है। ठीक है, उसे बोलो ये तो मैं आपको अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकता। ठीक है, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको एक प्लान मिलेगा विच इज 2cc प्लान, उसमें आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, अभी मैं नहीं बता सकता क्योंकि अभी राइट नाउ एग्जैक्ट अमाउंट का नहीं पता। ठीक है, जब तक आप ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे तब तक अमाउंट ऊपर नीचे होती रहती है। यहाँ पे फिर पर्सन क्वेश्चन कर लेता है कि आप मुझे बताएं आपने कितना इन्वेस्ट किया था। ठीक है, तो उसे बोलो सिंपली जो मैंने बताया था कि मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको तब मिलेगी जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे, टेस्ट क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, पर्सन डेमोस्ट्रेशन देखने के बाद बोलते हैं पापा नहीं मान रहे, मम्मा नहीं मान रही, सॉरी। तो देखो अच्छी बात है ना, पर्सन ने अगर आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही बोल दिया कि एक दिन बाद ही बोल दिया कि पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो आपके 3 दिन 4 दिन जाया नहीं हुए। ठीक है, अगर वो आप मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग देते, ठीक है, 4 5 दिन लगाते, ठीक है, दिन रात एक करके उसको समझाते, फिर जाके बोलता, उससे बेहतर है ना पहले ही बोल दिया। पेरेंट्स नहीं मानते क्योंकि उनके साथ ऑलरेडी स्कैम हो गया है।
ठीक है। सो पेरेंट्स नहीं मान रहे, उनके साथ पहले ही स्कैम हो गया है, तो आप उन्हें पूछ सकते हो कि कैसे स्कैम हुआ, क्या स्कैम हुआ। ठीक है, मेजोरिटी पर्सन बोलते हैं कि किसी ने हमें बोला कि इतना पैसा दे दो, हमने दे दिया। तो आप उनसे पूछो आपने कोई श्योरिटी ली, आपने या तो उनका आईडी कार्ड लिया हो, ठीक है, या फिर उनका, यहाँ पे ना मैं मेजोरिटी पर्सन को ना एग्जाम्पल दे देता हूँ। कैसे कि मैं अपने फॉलोअप में एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, कि मेरे पास ना अभी रिसेंटली एक पर्सन आया। ठीक है, मैं पर्सन को बता दूं कि मेरे पास ना एक पर्सन आया था रिसेंटली। ठीक है, ही सेड के भाई ऑनलाइन वर्क है, ऑनलाइन वर्क तो स्कैम्स होते हैं, ठीक है, बहुत स्कैम है इनमें, मुझे ट्रस्ट नहीं है तुम लोगों पे। ठीक है, डिसेंट है, ठीक है, वो इस तरह से बोलना शुरू हो गया। तो मैंने बोला ठीक है, आपके साथ पहले स्कैम हो चुका है? कहता हाँ मेरे साथ स्कैम हो चुका है। मैंने कहा क्या स्कैम हुआ? कहता उनसे उन्होंने मुझे बोला कि 30-40 थाउजेंड दे दो, 50,000 दे दो, मैंने दे दिया। उसके बाद वो पर्सन मुझे ब्लॉक करके चले गए। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैं पर्सन को पूछता हूँ कि आपने उनसे कोई श्योरिटी ली, या तो आपने उनसे व्हाट्सएप, सॉरी उनका लिया हो, सीएनआईसी लिया हो, या आपने कोई स्टाम्प साइन करवाया हो, या दिस एंड दैट कुछ भी आपने फेस टू फेस मिलवाया हो किसी से? बोलते हैं नहीं। ठीक है, फिर मैं जो जिस पर्सन को एग्जांपल दे रहा हूँ मैं उसको बोलता हूँ, तो आप मुझे बताओ कि उसको उसको तो कुछ भी नहीं पता कि किसको सेंड किया है, तो उसके साथ स्कैम हुआ या उसने अपने साथ स्कैम करवाया? पर्सन बोलते हैं उसने तो स्कैम करवाया अपने साथ। ठीक है, तो इस पे फिर मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि आप, इसी वजह से मैं आपको प्रॉपर ट्रेन कर रहा हूं ताकि आप कहीं पे स्कैम ना, आपके साथ कहीं पे स्कैम ना हो जाए। ठीक है, आप पहले चीजों को समझ लो, आप खुद रिसर्च करो कि ये ऑथेंटिक है, देन आप इसका पार्ट बनना। ठीक है, ओके, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? नहीं है? ओके, सो हम मीटिंग को एंड करते हैं। आई होप कुछ न्यू सीखने को मिला होगा आप लोगों को। ओके, जी इसकी रिकॉर्डिंग में भी मिल जाए। तो इसकी रिकॉर्डिंग होप तो मिल जाए। और चले, सो विश ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। आई होप कि आप लोगों ने कुछ न्यू सीखा होगा। टिल दैट टाइम टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।